हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि वर्क क्या है और किस तरह हम वर्क के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं और किस तरह हम वर्क के फार्मूले को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे। इसको हमने पहले लेक्चर में हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या है और एनर्जी के फॉर्म्स में हम आज काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की जो एबिलिटी है उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। मतलब काम करने की जो ताकत है उसे हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो भी क्या होता है? जूल होता है। जिस तरह एनर्जी वर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होते थे? जूल होते थे। इसी तरह एनर्जी का भी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? जूल। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, इसमें हम आज काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन। एनर्जी पोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से स्टोर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक गिलास है जिस पर आपने किसी बॉल को आराम से रख दिया तो वो गिलास नहीं टूटेगा। अगर आप उस बॉल को ज़ोर से उस पर मतलब स्ट्राइक करें तो वो क्या हो जाएगा? मतलब गिलास टूट जाएगा। तो उसमें मतलब एक हम ये समझ सकते हैं, मतलब जो इस मोशन से हमने उसको फेंका है इस वजह से मतलब उसमें कोई चीज़ स्टोर हो गई होगी जिसने क्या किया? गिलास को तोड़ दिया। मतलब इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी मोशन की वजह से मतलब स्पीड की वजह से उसमें क्या हो गई? स्टोर हो गई। तो वो एनर्जी उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ऐसा एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से स्टोर हो जाए उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब द वर्क डन रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू इट्स स्टैटिक वेलोसिटी। मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कोई अमाउंट ऑफ वर्क करे जो किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाए। मतलब वर्क डन करके अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं तो उस अमाउंट ऑफ वर्क को हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जो कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हम वर्क डन करते हैं उसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 mv²। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी मोशन की वजह से होते थे। अगर हम फ़र्ज़ करें कि ऑब्जेक्ट एक मास है जिसका मास, जिसको हमने m कहा, और वो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? v। तो यहाँ से हमें फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है? जो वेलोसिटी मतलब ग्रेटर जो मास, जितना मास ज़्यादा होगा उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना उस ऑब्जेक्ट की मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब अगर मास को हम डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर हम वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। मतलब मास को 1 टाइम बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी 1 टाइम बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी को अगर आप 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। मतलब स्क्वायर के हिसाब से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। एक बॉल है जिसका मास क्या है? 400 ग्राम है। वो हमने वॉल पे क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया एक वेलोसिटी मतलब 4 मीटर पर सेकंड से। हमने क्या निकालना है? वो काइनेटिक एनर्जी निकालना है जिससे वो बॉल क्या करे? वॉल पे स्ट्राइक करें। तो यहाँ से हम डेटा बनाएंगे। मास कितना है? 400 ग्राम। तो हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो वो 0.4 kg हमारा आएगा। उसके बाद वेलोसिटी कितना था? 4 मीटर पर सेकंड। हमने मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। 1/2 मास की जगह पे हमने 0.4, वेलोसिटी की जगह पे हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो पहले हमने 4 का स्क्वायर लिया 16 मल्टीप्लाइड बाई हमने 0.4 कर दिया, फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आखिर में हमें काइनेटिक एनर्जी 3.2 मिल गई। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया? 3.2 जूल के साथ वो बॉल क्या करें? मतलब वॉल पे स्ट्राइक करें। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।